हेलो मेरे किडनी हेल्थ वॉरियर्स। इस फोटो को ध्यान से देखें। अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं हैं, तो शायद आप पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे कि इसका क्या मतलब है। लेकिन एक बार फिर से ध्यान से देखें और मुझे बताएं, क्या आपको कुछ असामान्य दिखाई देता है? यह एक किडनी ट्यूब्यूल की तस्वीर है और यह एक चिंताजनक समस्या को दर्शाती है। कैल्शियम माइक्रोक्रिस्टल्स का संचय, एक गंभीर समस्या जो चुपचाप शुरू हो सकती है और केवल तब लक्षण दिखाती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन आपको इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? खैर, वजह एक आम विटामिन है जिसे कई लोग हर दिन सप्लीमेंट लेने का विकल्प चुनते हैं, शायद ही यह जानते हुए कि यह उनकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, रुको, क्या विटामिन हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं? और आप बिल्कुल सही हैं। विटामिन हमारे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक हैं। हालांकि जीवन में अधिकांश चीजों के साथ संतुलन महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम बताएं कि हम किस विटामिन की बात कर रहे हैं, आइए कुछ ऐसे मामलों की जांच करें जिन्होंने मेडिकल कम्युनिटी का ध्यान खींचा है। कल्पना कीजिए, एक 55 वर्षीय पुरुष एक नियमित चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसके क्रिएटिनिन के स्तर, एक अपशिष्ट उत्पाद जो किडनी के कार्य को इंगित करता है, सामान्य से लगभग 4 गुना अधिक हैं। हैरान होकर डॉक्टर उसे एक किडनी विशेषज्ञ के पास भेजता है, जो एक आश्चर्यजनक अपराधी का पता लगाता है। आदमी 2 साल से अधिक समय तक एक विशेष विटामिन की बहुत अधिक खुराक ले रहा था। लेकिन केवल पुरुष ही जोखिम में नहीं है। एक अन्य मामले में एक 50 के दशक की महिला ने लंबे समय तक उसी विटामिन की उच्च खुराक लेने के बाद किडनी की क्षति विकसित की। वह अपने हड्डी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए सप्लीमेंट ले रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अत्यधिक मात्रा उसकी किडनी पर दबाव डाल रही थी। अब आप सोच रहे होंगे, एक विटामिन किडनी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? बहुत अच्छा सवाल। इसे समझने के लिए आइए हमारी किडनी कैसे काम करती है, इस पर एक नजर डालते हैं। ये अद्भुत अंग हमारे शरीर के फिल्ट्रेशन सिस्टम के रूप में काम करते हैं। हमारे खून से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटाते हैं। वे हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करने, हार्मोन का उत्पादन करने और हमारे शरीर में खनिजों के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करते हैं, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस। जब हम कुछ विटामिन या खनिजों का अत्यधिक सेवन करते हैं, तो हमारी किडनी को अतिरिक्त को हटाने के लिए ओवरटाइम काम करना पड़ता है। कुछ मामलों में यह किडनी की पत्थरी के निर्माण का कारण बन सकता है, या यहाँ तक कि किडनी के ऊतकों को सीधे नुकसान भी पहुंचा सकता है। यह कॉफी के एक ट्रकलोड को संभालने के लिए एक कॉफी फिल्टर से पूछने जैसा है। अंततः यह अवरुद्ध हो जाएगा और ठीक से काम करना बंद कर देगा। तो हम किस विटामिन की बात कर रहे हैं? ड्रम रोल कृपया, यह विटामिन D3 है। अब इससे पहले कि आप अपने विटामिन D3 सप्लीमेंट्स को फेंकना शुरू करें, आइए एक कदम पीछे हटें और बड़ी तस्वीर को देखें। विटामिन D3 एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने, मजबूत हड्डियों को बनाए रखने और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने में मदद करता है। वास्तव में हमने अतीत में विटामिन D3 के लाभों के बारे में बहुत बात की है, और अच्छे कारण से। कई लोग, विशेष रूप से सीमित धूप के संपर्क वाले क्षेत्रों में रहने वाले, विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन से लाभ उठा सकते हैं। हालांकि यहाँ मुख्य बात संतुलन है। अधिकांश वयस्कों के लिए विटामिन D3 की अनुशंसित दैनिक मात्रा 400 से 1000 अंतरराष्ट्रीय इकाइयों आयु के बीच होती है। पहले उल्लेख किए गए मामले में आदमी एक भारी 8000 से 12000 आयु प्रतिदिन ले रहा था। यह अनुशंसित मात्रा का 30 गुना तक है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, विटामिन और खनिजों के मामले में अधिक हमेशा बेहतर नहीं होता है। हमारे शरीर बारीकी से ट्यून की गई मशीनें हैं जिन्हें पोषक तत्वों के एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। एक पोषक तत्व पर अधिक करना कभी-कभी अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। दूसरी बात याद रखें कि अपने विटामिन प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका एक संतुलित पूर्ण भोजन आहार के माध्यम से है। फलों, सब्जियों, पूर्ण अनाज, कम वसा वाले प्रोटीन
और स्वस्थ वसा की एक इंद्रधनुष खाने से आपके शरीर को पोषक तत्वों की विस्तृत श्रृंखला मिल सकती है जिसकी इसे पनपने के लिए आवश्यकता होती है। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग इस खबर को सुनने के बाद विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा असहज महसूस कर रहे होंगे और यह पूरी तरह से समझ में आता है। लेकिन यहाँ बात यह है, विटामिन D3 अभी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। कुंजी सही संतुलन खोजना है। यदि आप विटामिन D3 सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ध्यान में रखने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अनुशंसित खुराक पर टिके रहें। हमेशा अधिक बेहतर नहीं होता है और विटामिन D3 के मामले में बहुत अधिक लेना हानिकारक हो सकता है। सप्लीमेंट लेबल पर दिए गए निर्देशों या अपने डॉक्टर द्वारा निर्देशित खुराक का पालन करें। उच्च गुणवत्ता वाले सप्लीमेंट चुनें। सभी सप्लीमेंट समान नहीं बनाए जाते हैं। ऐसे ब्रांडों की तलाश करें जिन्हें शुद्धता और प्रभावकारिता के लिए तृतीय पक्ष द्वारा परीक्षण किया गया हो और D2 एर्गोकैल्सिफेरॉल पर विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल का विकल्प चुनें क्योंकि यह शरीर में विटामिन D3 के स्तर को बढ़ाने और बनाए रखने में अधिक प्रभावी है। अपने स्तर की निगरानी करें। यदि आप विटामिन D3 सप्लीमेंट ले रहे हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए अपने रक्त स्तर की समय समय पर जांच करवाना अच्छा विचार है कि आप एक स्वस्थ सीमा में हैं। आपका डॉक्टर आपके 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 के स्तर की जांच करने के लिए एक सरल रक्त परीक्षण का आदेश दे सकता है। खाद्य स्रोतों के बारे में न भूलें। हालांकि केवल भोजन से पर्याप्त विटामिन D3 प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विटामिन D3 से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करने से आपके समग्र सेवन का समर्थन करने में मदद मिल सकती है। कुछ अच्छे स्रोतों में वसायुक्त मछली जैसे सैल्मन, टूना और मैकेरल, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही और अनाज शामिल हैं। कुछ धूप लें। जब हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है तो हमारा शरीर विटामिन D3 का उत्पादन कर सकता है, जबकि अत्यधिक धूप के संपर्क से अपनी त्वचा की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन बाहर कुछ समय बिताना, 10-15 मिनट सोचें, प्राकृतिक रूप से आपके विटामिन D3 के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। दिन के अंत में लक्ष्य एक स्वस्थ संतुलन खोजना है जो आपके लिए काम करता है। विटामिन D3 एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी स्वास्थ्य देखभाल टीम के साथ काम करके अपने सेवन के प्रति सचेत रहने और पूर्ण खाद्य स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करके आप किसी भी संभावित नुकसान के जोखिम को कम करते हुए विटामिन D3 के लाभों का फायदा उठा सकते हैं। तो वहां आपके पास है लोगों, विटामिन D3 और गुर्दे के स्वास्थ्य पर विवरण। याद रखें, आपका शरीर आपका मंदिर है और इसकी देखभाल करना आप पर निर्भर है। सूचित रहकर, स्मार्ट विकल्प बनाकर और अपने शरीर की सुनकर आप जीवंत स्वास्थ्य और कल्याण के जीवन भर के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। आज हमारे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो अधिक स्वास्थ्य और कल्याण सुझावों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। और हमेशा की तरह याद रखें कि अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि आप हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करने के हकदार हैं। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।